तो इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज क्या हुआ था कि सी लैंग्वेज ना इवॉल्व, यानी डायरेक्टली सी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग हमको कंप्यूटर मिला और कंप्यूटर के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए था और डायरेक्टली हम बोलते हैं कि सी लैंग्वेज बना दो, ऐसा नहीं हुआ था। पहले कुछ और लैंग्वेजेस बनाने का ट्राई किया गया, जब वो सब काम का नहीं हुआ तब ये इवॉल्व हुआ। अब ये सब आपको 4-5 फेजेस में लिख देना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था जो कि क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेशन, साइंटिफिक ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेशंस। एल्गोल 60, एल्गोल 60 ए से है, मतलब याद रखिए कि सबसे पहले ये एल्गोल 60 से हिस्ट्री ऑलमोस्ट माना जाता है कि स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी कुछ लैंग्वेजेस रहा होगा, कुछ अप्रोच फॉलो किया जाता होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग की स्टार्ट यहीं से माना जाता है। तो एल्गोल 50 सबसे पहले बना और ये एल्गोल 60 बना, और ये भी उतना काम का नहीं हुआ, तो इसको क्या किया, ओवरकम, यानी इसका जो प्रॉब्लम्स था इसको ओवरकम करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि क्या कहते हैं, इसने कुछ इसमें डेवलपमेंट किए और यहाँ पर क्या किया, एक लैंग्वेज नया बनाया CPL करके। अब ये सी लैंग्वेज नहीं था, ये CPL था, जिसका नाम क्या था, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकेम डिफिकल्ट टू लर्न एंड अनऑर्गेनाइज्ड फीचर्स। यहाँ पे क्या था, इसमें फीचर्स अनऑर्गेनाइज्ड थे, यानी कि कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था और इसमें डिफिकल्ट, इसको सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसके बाद फिर ये CPL भी नहीं चला, नेक्स्ट क्या आया, BCPL। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ CPL अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी CPL के आगे बस बेसिक लगा देते हैं, बी, तो बन जाता है BCPL। तो इसको डेवलप किया गया किसको, CPL को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि जो कैम्ब्रिज, जहां पे जिस यूनिवर्सिटी में ये वाला बनाया गया CPL, उसी को थोड़ा सा इंप्रूव करके एक नेक्स्ट लैंग्वेज बनाया गया BCPL। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये भी उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं है जो हमको एक्चुअल में चाहिए था, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब बनाने के लिए, उस मार्क तक ये लैंग्वेज भी नहीं पहुंच पाया, नहीं उतना इसमें फीचर्स नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये जो BCPL हुआ, इसके बाद एक केन थॉमसन करके साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया, एक बी लैंग्वेज बनाया। और ये बी लैंग्वेज कहाँ बना, ये कैम्ब्रिज में नहीं बना, ये बेल लेबोरेटरी में बनाया गया, जहां पे एक्चुअल में बाद में आगे चल के सी बना। तो ये बी लैंग्वेज बना। अब बी लैंग्वेज भी उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं, ये भी उतना अच्छा था नहीं, उसके बाद अब बी लैंग्वेज का काम खत्म हो गया। तो फाइनली क्या था, एक डेनिस रिची, जो हम लोग बार बार नाम सुनते हैं, इन्होंने क्या था, BCPL एंड बी को स्टडी किया और दोनों में देखा कि क्या क्या कमी है, और उस सब कमियों का और उन सब में जो कुछ अच्छे फीचर्स थे उनको पिक करके अपना इंटेलिजेंस लगाया, दिमाग लगाया, और साथ में एक सी लैंग्वेज बनाया, जिसको क्या कहा गया आगे, द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत यूज किया जाते हैं वो बेसिक्स यहीं से आते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। It's been a long time since C programming was first developed. C programming still continues its charm and counts as the first choice. मतलब कि सी प्रोग्रामिंग क्या था, बहुत पहले बना, यानी सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट, ये जो हम लोग जावा, पाइथन, C++, ये सब चीज लैंग्वेजेस देखते हैं, ये सब लैंग्वेज से पहले सी लैंग्वेज बना। और उसके साथ क्या है, ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, यानी आज जो हम लोग 2023 में पढ़ रहे हैं फिर भी हम सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इसमें बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आज भी अपना चार्म बनाए हुए, चार्म मतलब बोले तो वही क्या कहते हैं कि रौनक। उसके बाद है काउंट्स एज द फर्स्ट चॉइस, यहाँ पे पहले चॉइस के तौर पे माना कहाँ पे जाता है, जहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जहां पर भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया जाए सीखना, वहां पे सी प्रोग्रामिंग को सबसे पहले सीखा जाता है, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सब बातें लिख के आप ये इवोल्यूशन को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट कंक्लूजन पॉइंट है इवोल्यूशन का, बाकी ये सिर्फ फेजेस हैं, जो 5 फेजेस में हमने बताया, पहले एल्गोल 60, CPL, BCPL एंड उसके बाद क्या है, बी लैंग्वेज, और लास्ट में सी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको अगर पॉइंट्स में लिख दें तो पहले था एल्गोल 60, एल्गोल 60 के बाद क्या आया, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPL, जिसमें फीचर सबको कंबाइन कर लिया गया। उसके बाद फिर से CPL को थोड़ा सा सुधार के वहीं पे BCPL बना दिया, और ये दोनों एक ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, ठीक है। एंड बी लैंग्वेज क्या था, फिर डेल लेबोरेटरी, जहाँ पे ये सी लैंग्वेज बना वहीं पे बना, और बी के बाद बन गया सी, और सी जब बन गया तो सी आज के बाद अपना सी के बाद कोई डी वगैरह, ई वगैरह बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, ये सी अपने आप में ही अपने काम लायक बहुत अच्छा था लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो भी लैंग्वेजेस बना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर कुछ नए नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। लेकिन जनरली सी लैंग्वेज आज भी अपना चार्म बनाए हुआ है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का कंक्लूजन खत्म होता है।